नमस्कार। आज इस विश्लेषण में हम डॉक्टर पॉल कॉन्टी के एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये फ्रेमवर्क एसेंशियली ह्यूमन मेंटल हेल्थ यानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को समझने और उसे ऑप्टिमाइज करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। एक पूरी तरह से मेंटली हेल्दी इंसान आखिर दिखता कैसा है? हम हमेशा बीमारियों को ठीक करने की बात करते हैं, राइट? लेकिन पीक मेंटल वेलनेस एक्चुअली होती क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। डॉक्टर कॉन्टी बताते हैं कि एजेंसी यानी अपने फैसले खुद लेने की पावर और ग्रैटिट्यूड यानी आभार, ये दोनों सिर्फ कोई नॉर्मल फीलिंग्स नहीं है। ये मेंटल हेल्थ की एब्सोल्यूट पीक डेस्टिनेशंस हैं। एक स्वस्थ मन दुनिया को इन्हीं दो लेंस के थ्रू देखता है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट के एजेंडा पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। पहला, द गोल, एजेंसी एंड ग्रैटिट्यूड। दूसरा, द एनाटॉमी ऑफ द माइंड। तीसरा, द माइंड इन मोशन। चौथा, अनमास्किंग आवर डिफेंस मैकेनिज्म्स। पांचवा, शिफ्टिंग द इंटरनल नैरेटिव। और आखिरी, एक्टिवेटिंग द जेनरेटिव ड्राइव। ये पूरा स्ट्रक्चर फाउंडेशन से लेकर पीक तक जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर, द गोल, एजेंसी एंड ग्रैटिट्यूड। देखते हैं कि यह हेल्थ की बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग से कैसे बिल्ड होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम में कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने के ठोस मैकेनिक्स होते हैं ना। फिजिकल हेल्थ को हम ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट से नापते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेंटल हेल्थ हवाई बातें नहीं हैं। इसके भी अपने कॉन्क्रीट मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कैरेक्टर स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल्फ और एम्पावरमेंट। इसे नापना पूरी तरह से पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द एनाटॉमी ऑफ द माइंड। चलिए देखते हैं कि दिमाग की ये लेयर्स आखिर एक दूसरे के ऊपर कैसे स्टैक होती हैं। यहां माइंड को एक विशाल आइसबर्ग की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे नीचे पानी के अंदर है अनकॉन्शियस माइंड, एक मैसिव बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर जो लगातार काम कर रहा है। इसके ठीक ऊपर है कॉन्शियस माइंड, जो आइसबर्ग की छोटी है। अब इस वल्नरेबल कॉन्शियस माइंड को डर और डिस्पेयर से बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स एक नेस्ट यानी घोंसला बनाते हैं। और जब ये सब मिल जाते हैं तो बनता है हमारा कैरेक्टर स्ट्रक्चर, वो व्हीकल जिसके थ्रू दुनिया के साथ इंटरैक्ट किया जाता है। तीसरा हिस्सा, द माइंड इन मोशन। एनाटॉमी के इन नाउन से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमारा माइंड नेचुरली ऑपरेट कैसे करता है। दिमाग मोशन में एक सीक्वेंशियल चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी खुद को आइडेंटिफाई करना। फिर ऑटोमेटिक डिफेंसेस एक्शन में आते हैं, जैसे किसी अनजान शख्स को देखकर अचानक नजरें चुरा लेना। उसके बाद आती है सेलियंस, यानी ध्यान आखिर किस चीज पर जा रहा है। उसके बेसिस पर हमारा बिहेवियर तय होता है। और एंड में आती हैं स्ट्राइविंग्स, यानी फ्यूचर के लिए हमारी उम्मीदें और लक्ष्य। चौथा हिस्सा, अनमास्किंग आवर डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब वक्त आ गया है उन हिडन मैकेनिज्म से पर्दा उठाने का, जो अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करते हैं और हमारे रोजमर्रा के रिएक्शंस डिक्टेट करते हैं। मान लीजिए कि अंदर गुस्सा भरा है, तो लोग इसे बाहर कैसे निकालते हैं? एक तरीका है प्रोजेक्शन, जहां लोग अपने खुद के इंटरनल गुस्से के लिए ट्रैफिक या अपने किसी कोवर्कर को ब्लेम करते हैं। दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने अंदर का पूरा फ्रस्ट्रेशन किसी ऐसे इनोसेंट टारगेट पर निकाल देना जो कुछ कर नहीं सकता। ये डिफरेंस समझना सच में बहुत जरूरी है। और अब आते हैं प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन पर। यह बहुत ही फैसिनेटिंग डिफेंस है। इसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियसली नेगेटिव इमोशंस, जैसे चाबियां खो जाने की एंग्जाइटी, दूसरों में ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है। इस एंग्जाइटी को लिटरली कंटेजियस बना दिया जाता है, ताकि आसपास के लोग अनजाने में फोर्स हो जाएं और आके मदद करें। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स बुरे नहीं होते। एक तरफ है अनहेल्दी डिफेंसेस, जैसे टॉक्सिक सार्केज्म, लगातार नेगेटिविटी या गुस्सा निकालना। पर दूसरी तरफ है हेल्दी डिफेंसेस, जैसे सिचुएशंस में अडैप्टिव ह्यूमर का यूज करना या ऑल्ट्रुइज्म, यानी दूसरों की भलाई करना। ये अनहेल्दी पैटर्न्स के एकदम परफेक्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं। पांचवा हिस्सा, शिफ्टिंग द इंटरनल नैरेटिव। आइए देखते हैं कि इन नेगेटिव लूप्स को एक्टिवली शिफ्ट कैसे किया जा सकता है। सच तो ये है कि किसी गहरे नेगेटिव बिलीफ को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि पुराने न्यूरल पाथवेज एक हेविली रीइंफोर्स्ड 4 लेन हाईवे की तरह बन चुके होते हैं। अब उस आसान हाईवे को छोड़कर मेहनत से एक बिल्कुल नया मेंटल पाथ बनाने में इमेंस एफर्ट लगता है। टाइम लगता है, पर ओल्ड हैबिट्स को चेंज करने के लिए ये जरूरी है। और ट्रॉमा के बारे में सबसे अजीब बात क्या है पता है?
ये घड़ी और कैलेंडर दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। पुराने ट्रॉमा को अनकॉन्शियस लेवल पर फिक्स करने की कोशिश में आज प्रेजेंट डे में भी खराब रिलेशनशिप्स और गलत डिसीजंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसे ही रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। और अब हम आते हैं छठवें और आखिरी हिस्से पर, एक्टिवेटिंग द जनरेटिव ड्राइव। हम इस मेंटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुके हैं। ये जनरेटिव ड्राइव क्या चीज है? सिंपली पुट, ये हमारे अंदर का वो इनेट नेचुरल इंजन है, वो एक्टिव फ्यूल है जो हमें नए रास्ते एक्सप्लोर करने, दुनिया को बेहतर बनाने और लगन के साथ दूसरों की मदद करने के लिए पुश करता है। यही वो फोर्स है जो लास्टिंग पीस और डिलाइट की तरफ ले जाती है। तो अगर इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखा जाए, डीप अनकॉन्शियस को समझना, अपने इनविजिबल डिफेंसेस को पहचानना, एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी बिल्ड करना, ये सब मिलकर ही एम्पावर्ड एजेंसी और ग्रैटिट्यूड के उस डीप एहसास तक ले जाते हैं। यही एक मेंटली हेल्दी इंसान का सच्चा सफर है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सोचने के लिए एक आखिरी और मजबूत सवाल छोड़ना चाहते हैं। आज आखिर कौन सा अनकॉन्शियस डिफेंस कैरेक्टर स्ट्रक्चर को चला रहा है, और क्या वो डिफेंस एजेंसी की तरफ ले जा रहा है या उससे दूर खींच रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अपने माइंड के इन हिडन स्ट्रक्चर्स को समझना ही बदलाव की असली शुरुआत है।